हम अब नव प्रभाववादी नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ेंगे। पॉल सिन्याक, साइनेक भी इनको बोलते हैं। इनका जन्म 1863 में पेरिस में हुआ और मृत्यु 1935 में हुई। इन्होंने 18 साल की उम्र में मोने की प्रदर्शनी में भाग लिया और यह पहले पेंटर के रूप में अपना कैरियर बनाने का इन्होंने पहली बार सोचा कि मुझे अब आर्टिस्ट बनना है। इन्होंने इसके लिए वास्तुकला का प्रशिक्षण लिया। इन्होंने भूमध्य सागर के तटों की यात्रा की और उनके दृश्यों का भी चित्रण किया। सिन्याक ने फ्रांसीसी बंदरगाह शहरों के जलरंग भी चित्रित किए। 1884 में इन्होंने मोने और जॉर्ज सोरात से इनकी मुलाकात की। ये सोरा के व्यवस्थित काम से व रंगों के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और यह नव प्रभाववाद और विभाजनवाद पद्धति को इन्होंने अपनाया। सोरा के प्रभाव में इन्होंने प्रभाववाद के छोटे ब्रश स्ट्रोक्स को छोड़ दिया। इसकी जगह उन्होंने वैज्ञानिक रूप से शुद्ध रंग के छोटे डॉट्स के साथ कार्य किया और बिंदु के रूप में ही रंगों को लगाना शुरू किया। इनके ज़्यादातर चित्र फ्रांसीसी तट के ही हैं। इन्हें पानी को पेंट करना बहुत पसंद था। सिन्याक ने फ्रांस के दक्षिण में कैलियोरे गांव या सेंट ट्रोपेज में रहने के लिए एक घर खरीदा और अपने दोस्तों को वहां पर आमंत्रित करते थे। यह अल्बर्ट डुबोइस पैलेट, ओडिलोन रेडन और जॉर्जस सोशल सोसाइटी के संस्थापक में से थे। इन्होंने एक सोसाइटी खोली थी सोरा के साथ ही, डैश आर्टिस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र कलाकारों की परिषद। इस एसोसिएशन ने जुलाई में 1884 को पेरिस में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियां की, साथ में काफ़ी सारी एग्जीबिशन लगाते थे। इनके सोसाइटी के आदर्श वाक्य थे, नाइदर जूरी नॉर अवार्ड, न तो जूरी और न ही पुरस्कार। इन सोसाइटी का उद्देश्य यह था कि जूरी द्वारा प्रवेश के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। कलाकारों को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी कि वह अपने काम को सार्वजनिक रूप में स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत कर सकें। 3 दशकों तक इन्होंने कई वार्षिक एकल प्रदर्शनियां की। 1886 में सिन्याक ने पेरिस में विंसेंट वैन गॉग से मुलाकात की। दोनों ने नदी के कई परिदृश्य और कैफे जैसे विषयों का चित्रण किया। इन्होंने जियोना, फ्लोरेंस, नेपल्स, इटली की बहुत छोटी संक्षिप्त यात्राएं की। 1888 में सिन्याक ने एलिसेलिक्स, क्रोपोटोफिन और जीन ग्रेव को पढ़कर अराजकतावादी विचारों की खोज की, जिन्होंने सभी अराजकतावादी साम्यवाद के विचारों को इन्होंने विकसित भी किया। सिन्याक को नौकायन बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने 1892 में खुद ने छोटी सी नौका से यात्राएं की। कहाँ की? फ्रांस के लगभग सभी बंदरगाहों से लेकर नीदरलैंड और भूमध्य सागर तट पर एक छोटी सी नाव से इन्होंने यात्रा की और यहाँ पर इन्होंने जीवंत रंगीन जल रंग से प्रकृति के स्केच बनाए। इन स्केचेस को फिर वे स्टूडियो में बड़े बड़े कैनवासों पे बनाते थे, जिसमें छोटे मोज़ेक जैसे रंग वर्गों में बांटकर फिर उनको डॉट्स के द्वारा लगाते थे। इन्होंने कई माध्यमों में कार्य किया, जैसे ऑयल कलर्स, वाटर कलर्स, डॉट टेक्निक्स, लिथोग्राफ, पेन और इंक, इन सभी से इन्होंने काम किया। इनकी मुख्य पेंटिंग थी द पोर्ट ऑफ रॉटरडम, कैसिक कैप, लैम्बर्ट ऑप्स, कैनाल ऑफ ओवरशायर, संडे, द पेपल पैलेस एविगॉन, ब्रेकफास्ट, वुमेन एट द वॉल, द बोनावेंचर पाइन। थैंक यू।